हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश के नागालैंड में आर्मी पर्सनल द्वारा 14 सिविलियंस की गलती से किलिंग हुई। मतलब आर्मी के पर्सनल उनको इंसर्जेंट समझ बैठे और उनको मार दिया। तो अब इसके रिएक्शन में नागालैंड गवर्नमेंट, बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जिसके अंदर आर्मी के पर्सनल को बहुत सारा पावर मिलता है, वो रिपील होना चाहिए। मतलब ये एक्ट खत्म होना चाहिए, ऐसे ये लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है और इसको ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत है, मतलब इसके क्या क्या निगेटिव्स है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साल था 1942। हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चालू था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस आंदोलन को कर्ब करने के लिए, मतलब इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बनाया। तो ये कानून ब्रिटिशर्स का है। तो हमारे गवर्नमेंट ने आज़ादी मिलने के बाद इस एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए था। बट क्या हुआ, 1958 में हमारे देश का जो नागालैंड का रीजन है, उस रीजन के लोग सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लगे थे, सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगे थे और इसके लिए वो वायलेंस का भी यूज़ करने लगे थे। और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब वहाँ की पुलिस है, वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1958 में इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बनाना पड़ा। इस एक्ट के अंदर आर्मी को बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी पर्सनल किसी सस्पेक्टेड पर्सन को जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, उसके खिलाफ फायरिंग कर सकते हैं, उसको वार्निंग देकर। आर्मी पर्सनल किसी को भी व्यक्ति को, मतलब जो सस्पेक्ट है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं विदाउट वारंट। और ये जो उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वो किसी को भी जिम्मेदार नहीं रहते। मतलब वो किसी व्यक्ति को मारे पीटे, वो जिम्मेदार नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके पावर का मिसयूज भी कर लेते हैं। एंड आर्मी पर्सनल के पावर, इतना एक्स्ट्रा पावर होने की वजह से कभी कभी वो फेक इनकाउंटर्स कर लेते हैं, लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर लेते हैं। लोगों के जो राइट्स है अंडर आर्टिकल 19, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोगों का जो राइट है, राइट टू लाइफ, वो अच्छी तरह जी नहीं पाते इस एक्ट की वजह से उस रीजन के लोग। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में केवल मणिपुर में ही 1500 से ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, नागालैंड गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं कि ये जो ड्रैकोनियन एक्ट है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं लोगों के लाइव्स के ऊपर। और इंसर्जेंसी तो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है। तो इस एक्ट का फ़ायदा क्या है? तो इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने 2000 के साल में ही एक कमेटी बनाई थी। बट इस कमेटी ने भी बताया कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। इस कमेटी ने बताया कि इस एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसमें आर्मी पर्सनल के पावर डिफाइन होने चाहिए। और इसके साथ ही एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होना चाहिए। इसके अंडर लोग, आर्मी पर्सनल जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दायर कर सकते हैं। बट यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट की उनकी रिकमेंडेशन, और अब एनडीए गवर्नमेंट भी ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो क्या होना चाहिए कि सरकार ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, या फिर इस एक्ट को और रिव्यू करना चाहिए और एक आधी कमेटी सेटअप कर सकते हैं और इस एक्ट को फ्रेशली रिव्यू कर सकते हैं, ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी भी बने रहे और इसके साथ ही लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। तो देखते रहिए मेरा चैनल द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।